Hi learners, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss a new topic, that is what is theory. Theory is a way of explaining and making sense of the world around us. It is a tool to organize and understand the things we encounter. थ्योरी एक टूल है जो हमारे सामने आने वाली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें समझने में हेल्प करता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि थ्योरी हमारे आसपास की दुनिया को समझाने और समझने का एक तरीका है। थ्योरीज कैन बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ यूनिवर्स टू द बिहेवियर ऑफ पीपल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए आपके पास लेगोज हैं। लेगोज के साथ एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट आती है। थ्योरी उस इंस्ट्रक्शन बुकलेट की तरह है जो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि ये लेगोज कैसे फिट होंगे। हालांकि ये बुकलेट आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताएगी कि क्या बिल्ड करना है, बट इट गिव्स यू अ सिस्टम टू मेक सेंस ऑफ ऑल द पीसेस एंड लेट यू बिल्ड समथिंग कूल। यही सब और भी थ्योरीज में होता है। तो थ्योरीज में कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स की बात होती है जो डिफ़िकल्ट थिंग्स को ईजी वे में समझाने में हेल्प करती है। सो थ्योरीज हैं जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की तरह हैं जो हमें आसपास की दुनिया को समझने में हेल्प करती हैं। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी इज़ बेसिकली अ टूल बॉक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर. It provides different ways to analyze and interpret what you read. बेसिकली लिटरेरी थ्योरी लिटरेचर को समझने का एक टूल बॉक्स है। कुछ फिलोसफर्स हुए लाइक हॉब्स, लॉक, कांट, ये सब सोचने लगे कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं इंक्लूडिंग लिटरेचर। तब उन्होंने टू टर्म्स की बात की। फर्स्ट इज़ विट, सेकंड इज़ जजमेंट। इन फिलोसफर्स के लिए दोनों ही टर्म्स पोम के लिए ज़रूरी थी। कांत ने तो एक स्पेशल टर्म का भी यूज़ किया, दैट इज़ एस्थेटिक जजमेंट। ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने इस स्पेशल टर्म का यूज़ किया। रोमांटिक राइटर्स लाइक वर्ड्सवर्थ, उन्होंने लिटरेचर पर अपनी खुद की थ्योरी दी। वो पोइट्री में इमोशंस और एवरीडे एक्सपीरियंस पर फोकस करते थे। इफ़ वी टॉक अबाउट थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस, तो हमने हमेशा यही सुना है कि थ्योरी तो सही है पर ये रियल लाइफ में वर्क नहीं करती। लिटरेरी थ्योरी भी सिमिलर है। ये एक टूल बॉक्स की तरह है जिसमें लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। एज़रा पाउंड की एक बुक है हाउ टू रीड, वो लिटरेरी थ्योरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इट गिव्स यू डिफरेंट थ्योरीज टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। एक बार आपने कोई थ्योरी पढ़ ली और फिर उस थ्योरी के बेसिस पर आपने एक स्पेसिफिक बुक को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो वो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म होगा। मतलब कि आप थ्योरी को प्रैक्टिस में ला रहे हो। यू आर पुटिंग द थ्योरी इनटू द प्रैक्टिस। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी ओवर द ईयर बहुत चेंजेस हुई हैं। 1960 से पहले क्रिटिक्स स्पेसिफिक वर्क्स को एनालाइज करने पर फोकस करते थे। 1960 के बाद में उन्होंने सारी थ्योरीज एक्सप्लोर की ताकि वो समझ सकें लिटरेचर कैसे वर्क करती है। इस तरह से लोग थ्रू आउट द हिस्ट्री लिटरेचर के बारे में सोचने लगे, उसे एनालाइज करने लगे। इंडिविजुअल वर्क से वो लिटरेचर को डीप में समझने के लिए ब्रॉडर थ्योरीज का यूज़ करने लगे। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट लिटरेरी थ्योरी इज़ बेसिकली अ टूल बॉक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर. It provides different ways to analyze and interpret what you read. We can use different ideas to understand and analyze literature. That's all for today. See you in next video. Bye bye.